नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ नोएडा में हुए लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें बिहार और झारखंड के रहने वाले दोनों घायल मजदूर बताए जा रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज का रहने वाला एक मजदूर, जबकि दूसरा मजदूर बिहार के बख्तियारपुर का है। बिहार झारखंड के ये दोनों मजदूर बताए जाते हैं जो घायल हुए। पहला मजदूर बख्तियारपुर का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा शख्स जो मजदूर बताया जा रहा है वो साहिबगंज का है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस हादसे की तस्वीरों के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो लैम्बोर्गिनी से कुचलने का ये पूरा मामला, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, जो जानकारी इस वक्त सामने, इस जानकारी के साथ साथ इस घटना में कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, ये जो घटना है, ये घटना कल शाम की है। कल शाम में तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में जब मजदूर अपने काम को कर करके फैक्ट्री से बाहर निकल के आ रहे थे और अपने अपने घर की ओर जा रहे थे, उसी दौरान में यह हादसा होता है। और जिस तरह से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, तो वहां पर 4 से 5 मजदूर जो एक साथ जा रहे थे वो इस कार की चपेट में आते हैं। हालांकि दो जो मजदूर हैं वो बेहद गंभीर रूप से घायल हुए, और दोनों घायल मजदूर जो हैं वो झारखंड मूल के रहने वाले थे। और 2 अन्य जो मजदूर वहां पे मौके पे घायल हुए हैं वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, जिसमें कि एक शख्स के बारे में बताया जाता है वो बिहार के बख्तियारपुर का रहने वाला है। तो उनके परिजनों को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। हालांकि आसपास में जितने भी एक साथ में निकल रहे थे वो उसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो बिहार और झारखंड के रहने वाले थे। तो वहां पर तमाम जो लोग हैं एक दूसरे को जानते थे। तत्काल इस मामले की जानकारी एक दूसरे के परिवार को दी गई। तो फिलहाल अभी 2 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन बख्तियारपुर का जो रहने वाला शख्स था उसका शुरुआती जो प्राथमिक उपचार है वो कराने के बाद उसे घर जाने के लिए इजाजत दे दिया गया था डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन कहा जा सकता है कि कल ये जो हादसा हुआ था अपने आप में एक बड़ा मामला था। और इन तमाम मामलों पर एक तरफ नोएडा पुलिस की तफ्तीश चल रही है, तो वहीं नोएडा पुलिस के द्वारा कुछ लापरवाहियां भी देखने को मिली है। जिस तरह से इस मामले में शुरुआती तौर पर ही जो कार चालक था, जो दीपक नाम है, उसको वहीं से मौके से ही हिरासत में लिया गया था। स्थानीय लोग ही उसको पकड़ के शंकर, इस पूरे मामले में कहीं ड्रंक एंड ड्राइव का मामला, रैश ड्राइविंग तो है ही, ड्रंक एंड ड्राइव का भी मामला आ रहा है क्या? नहीं, फिलहाल अभी ड्रंक एंड ड्राइव का मामला नहीं था। जो आरोपी है, दीपक नाम का एक आरोपी है जो राजस्थान का है, वो कार चला रहा था और उस चालक को मौके से ही लोगों के द्वारा हिरासत में लिया गया। उसे पकड़ने के बाद पुलिस को दिया गया। पुलिस के द्वारा बाद में इस मामले में उसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी भी कर ली। लेकिन उसके बाद जो FIR रजिस्टर्ड होता है, उस FIR रजिस्टर में उस शख्स का नाम नहीं होता है, बल्कि उसके नाम की जगह पे अज्ञात आरोपी लिखा जाता है। तो कहीं यहाँ से ये सवाल उठता है कि जब इस शख्स को स्थानीय लोगों के स्तर पर दिया गया था पकड़कर, इसके बावजूद इस शख्स का नाम FIR में क्यों नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि इसमें घायल मजदूरों में एक साहिबगंज का भी मजदूर शामिल है, और हमारे साथ साहिबगंज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पवन रॉय जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। पवन, घर वालों की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर कैसे जानकारी मिली? जी, बता दें आपको कि जो घटना घटी है उसमें से एक मजदूर जो है साहिबगंज जिले का तालझारी प्रखंड अंतर्गत कल्याणचक के समीप पिपरजोरिया गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि ये मजदूर जो है 1.5 माह पूर्व जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से मजदूरी करने के लिए गए, और शाम को जब वो मजदूरी करके बाहर आराम करने के लिए कंपनी के बाहर गेट पे बैठे थे सड़क किनारे, तो उसी समय तेज रफ्तार गाड़ी जो है उनको जो है रौंद देता है। और इसके बाद जो है उनको जो है अफरा तफरी वहां पर जो है मच जाता है। वहीं परिवार वालों ने कहा कि फिलहाल जो है उनको जानकारी मिली है घटना की। उनका जो है परिवार में से जो घायल है इसमें गंभीर रूप से, उनका नाम दीजन रविदास बताया जा रहा है। उनके 2 बेटे उनके साथ हैं जो कि वहां पर अपने पिता का इलाज जो है अस्पताल में करा रहे हैं। वहीं एक मजदूर जो है बख्तियारपुर का, जो बिहार का रहने वाला वहां का है, फिलहाल जो है चिकित्सक उपचार के बाद जो है उस मजदूर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद गांव में जो है उसके परिवार वाले जो है काफी चिंतित हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि सही सलामत जो है हमारे परिजन जो है यहाँ वापस आ जाएं, और इसी को लेकर जो है वो प्रशासन और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें
कई लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, लेकिन इसमें जो खास तौर पे जो 4 मजदूर जो घायल हुए थे, उसमें से 2 मजदूर जो हैं उसमें से एक साहेबगंज जिला के और एक बख्तियारपुर जो बिहार के रहने वाले। जी बिल्कुल पवन, लेकिन सवाल ये है कि क्या परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई आर्थिक मदद को लेकर कोई जानकारी दी गई है? जी, अभी तक जो उनके परिवार वालों का कहना है कि अब तक जो है प्रशासन या फिर किसी अन्य माध्यम से कोई भी मदद का जो है अभी तक उनको नहीं मिला है। और लेकिन वो परिवार वाले काफी चिंतित हैं। ये दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, काफी गरीब परिवार से आते हैं और ये मजदूरी के लिए ही जो है गए हुए थे। अपने 2 बेटों के साथ, बीजन रविदास अपने 2 बेटों के साथ जो है मजदूरी करने के लिए गए थे, जिसमें से जो ये घटना के बाद जो है परिवार वाले काफी जो है चिंतित हैं। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया पवन रॉय इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें ग्राउंड जीरो की भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ रैश ड्राइविंग का ये पूरा मामला, जिसमें 4 मजदूर इसके जद में आते हैं। 2 मजदूरों की स्थिति गंभीर बताई गई, जिनमें एक बिहार और एक साहिबगंज से शामिल। और हमारे साथ इस वक्त खुद घायल जो शख्स हैं साहिबगंज से जो आते हैं, उनके बेटे फोन लाइन पर मौजूद हैं। कैसे जानकारी मिली इस हादसे को लेकर आपको? पिता के एक्सीडेंट को लेकर आपको जानकारी कैसे मिली? तो हम अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। तो मेरा गांव का था, गांव का लड़का। तो हमको फोन करके बोला कि भाई तुम्हारा पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। तो हम बोले कि भाग। तो बोला नहीं, मतलब बाहर में, मतलब रास्ता का साइड में वो लोग बस का इंतजार में बैठा था। तो बस तो वो गाड़ी वाला वो कार आया स्पीड में और मतलब क्या उसी का तरफ मतलब घुमा दिया। वो बस वो लोग 2 बंदा घायल हो गया वहाँ। मतलब क्या वो लोग को एक लाली में फेंका गया और एक पिता की स्थिति के बारे में आपको जानकारी मिली? आपकी बात हो पाई आपके पिता से? जी, आपकी बात हुई है पिताजी से? हाँ, हम पिता के पास थे। अभी हम अभी आए हैं पिता को वहाँ, अभी वहीं हॉस्पिटल में अभी है, उनका इलाज चल रहा है। हम वहीं से हॉस्पिटल से आ रहे हैं, थोड़ा यहाँ हम आए हैं अभी। फिर हम करीब अभी खाना खाएंगे और जस्ट फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। इस गांव से या आपके आसपास के टोलों से, मोहल्लों से कितने लोग ऐसे हैं जो साथ में वहाँ काम करते हैं? यहाँ हम लोग का गाँव का है 10-15। किस तरह का काम करते हैं पिता आपके वहाँ? लेबर मजदूर। आप लोगों को प्रशासन की तरफ से किसी ने कोई संपर्क किया, कोई जानकारी दी कि आपके पिता की स्थिति कैसी है या कोई आर्थिक मदद आपको पहुंचाई जाएगी? अभी तो मेरा पिताजी का, हाँ अभी तो फोन किया, मतलब का बोल रहा था अभी, मतलब को इलाज, मतलब हम बोले तो साहब लोग को बोला कि नहीं, और डॉक्टर भी बोला कि नहीं इलाज अभी चल रहा है। मतलब को अभी तो वही हॉस्पिटल में है। मेरा बड़े भैया है वहाँ अभी पापा के साथ में। तो 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है, आपको क्या जानकारी मिली है? मेरा पिता है, हम लोग एक जगह काम करते हैं, उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको घायल कर दिया। कितने लोग घायल हैं ये बताया आप लोगों को किसी ने? हाँ, कितने लोग घायल हुए हैं ये जानकारी आपको मिली? हाँ, तो मतलब क्या 3 लोग घायल हुए हैं। तो एक हल्का पैर में चोट है, तो वो रूम में है, उसको बोल रहे हैं चलो हॉस्पिटल। अभी आए हैं तो उनको भी अभी लेके जाएंगे हॉस्पिटल। 2 लोग तो पूरा घायल हो गया है, तो वो लोग अभी हॉस्पिटल में इलाज उन लोग को चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो इनके पिता इस हादसे का शिकार हुए हैं, हालांकि इस वक्त ये सभी घायल इलाजरत हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि रैश ड्राइविंग का ये पूरा मामला, जिसमें FIR तो दर्ज की गई, लेकिन जिस शख्स को इस गाड़ी से उतारा गया, स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद के जरिए उस शख्स के नाम पर कोई FIR नहीं होना सवाल अब खड़े कर रहा है।